तो बोर्ड की एग्ज़ाम पास आ रही है दोस्तों। और अगर आप लोगों ने इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करने के लिए अपेक्षित ली है, तो यहाँ पे मैं आपको एक मिस्टेक बताने वाला हूँ अपेक्षित में, कि एक नहीं बल्कि दो मिस्टेक। तो अगर आप अपेक्षित के अंदर से पोएम का अप्रिशिएशन करते हो, तो द ट्विंस 2.3 और 3.1 ईफ, इन दो पोएम्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स है जिसके आपके अप्रिशिएशन के अंदर मार्क कट सकते हैं। 2.3 के अंदर जो टाइटल सही है, नेम ऑफ द पोएट सही है, फिगर ऑफ स्पीच चाहिए और ये थीम भी सही है, बट राइम स्कीम ये गलत है। यहाँ पे मैंने देखो टिक मार्क करा है, गलत है ये, तो ये आप लोग लिखना मत, ठीक है। एंड 3.1 ईफ, इसके अंदर भी जो है आपको राइम स्कीम गलत देखने के लिए मिलेगी, जो कि ए बी है और इसके अंदर भी ए बी है। देखो मैं आपको प्रूफ देता हूँ, देखो ट्विंस, ये देखो मैंने निकाल के रखी, इसकी राइम स्कीम आप लोग यहाँ देखो, ये देखो ए बी सी डी, ये इसकी राइम स्कीम है, समझ रहे हो। और अपेक्षित के अंदर क्या दिया गया है, ए बी और आपको राइम स्कीम का 1 मार्क मिलता है। देखो ये है राइम स्कीम, 1 मार्क आपको इसका मिलता है। और आपका 1 मार्क कट भी हो सकता है अगर ये बोर्ड के पेपर में ये दोनों में से कोई भी एक का अपना राइम स्कीम आपने गलत लिखा तो। ईव का भी गलत है, आप लोग बुक में जाके देख सकते हो। और बस इंग्लिश ही नहीं, साइंस और संस्कृत और मैथ, इन तीनों के अंदर भी मैंने बहुत सारी गलतियां ढूंढ के निकाली है। अगर आपको उनकी भी गलतियां चाहिए तो मेरे को कमेंट में बोल देना और लाइक भी करना, क्योंकि ऐसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ जितना मेरे से हो सके उतना। एंड बस पढ़ाई चल रही थी दोस्तों, बाय बाय। और हाँ प्लीज़ और दूसरे पोएम्स का भी चेक कर लेना, क्योंकि मैंने किया नहीं है। ये देखो थीम सेंट्रल आइडिया चलो पार्ट कर लो, बट जो राइम स्कीम है वो गलत हो सकती है, ठीक है, ये चेक कर लेना। और फिगर ऑफ स्पीच इतने दिए गए होते हैं, 2-3 सबके 3-4, इसके तो 4 है। तो इनमें से देखो एनी वन लिखना है, आपको हमेशा याद रखना है, इजी लिखना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पोएम का क्या होता है, अलिट्रेशन। तो बस यही बताना था मेरे को आपको कि थोड़ा सा अलर्ट रहे। ये 2024 की अपेक्षित है। बहुत सारे स्टूडेंट नई नहीं लेते, ओल्ड ही होती है उनके पास, ठीक है। तो या सतर्क रहिएगा, बाय बाय।